हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स का पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों में एक मीथ फैला हुआ है कि मैथमेटिक्स काफी टफेस्ट एग्जाम है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इतने टफ आते हैं कि हम लोग तो बना ही नहीं पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जामिनेशन हॉल जाने के बाद वो क्वेश्चंस को ऐसे देखते रहते हैं, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं, उनको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम लगता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर सही आया या नहीं। आपको लगता है ना कि मैं जो बना रही हूँ मेथड सही है या नहीं, लेकिन आप सही बना रहे हो फिर भी ये डर रहता है। तो आज इन सभी फियर्स को आपको मैं खत्म कर देने वाला हूँ। आज वीडियो को पूरा देखना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो साल भर नहीं पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि काश मैं इस वीडियो को पहले देख लेता। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने साल भर जैसे भी पढ़ा हो, अगर ये जो 2 दिन आपके पास बचे हुए, अगर इसको आपने सही से अगर यूज कर लिया ना, तो जो साल भर नहीं पढ़ेंगे वो इस 2 दिन में पढ़ सकते हैं। चलो बच्चों, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। मैं कहता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं। मैं मानता हूं, या आपको भी मानना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप नहीं मानेंगे इस एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 कोई नहीं ला सकता। आपको मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये उम्मीद कर लें कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने हैं। यदि नहीं सोचेंगे ना, तो आपको बिना दृढ़ संकल्प का आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये सेल्फ मोटिवेट रखना है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एग्जाम में पूरा मार्क्स लाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज आपको सबसे पहले मानना है। ये पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये है कि आपको ना कुछ अपने लिए नहीं करना है। आप अपने घर में यदि आपके माता पिता है ना, तो उनके चेहरे को जरा देखो कि जो साल भर उन्होंने आपको पढ़ाया है, उसका फल देने की बारी अब आपकी है। और यदि आप इसमें एग्जामिनेशन में सही से मार्क्स नहीं प्राप्त करते हो ना, मैं नहीं कहता हूं कि आप आगे जाकर के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके माँ बाप की जो उम्मीद है ना, वो पहली उम्मीद पर आप ना अंधकार छा दो। तो छोड़ो ये सब बातें। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता। मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि आपको उठाना पड़ेगा। यदि आप नहीं ठानेंगे तो कोई नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। ओके बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न। अगर आप सिंपल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, सबसे पहले आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए और हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा। उसमें कोई और में क्वेश्चन नहीं आने वाले। जैसे कि आप आगे जाकर के देखोगे सेक्शन ई में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 करना होगा, 3 करना होगा। मतलब आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप किसी को कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आपके डायरेक्ट 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको सॉल्व करना है और सबके 4 में से एक ऑप्शन सही करना है। इनको सॉल्व करके बनाना होगा। रफ का यूज करें, आप रफ में काम करें। ऐसा नहीं है कि आप रफ का यूज नहीं करें। ठीक है, एग्जामिनर देखता है कि आपने कितना रफ का यूज किया है। ठीक है। दूसरा, सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के। 4 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये 4 सेक्शन मैंने बता दिए, 1 2 3 और 4 मार्क्स का, वो सॉरी 5 मार्क्स का। मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है सेक्शन ई, जहां पर आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाएगा। केस बेस्ड स्टडी क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जब आप मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 अगर आप जाते हैं एनसीईआरटी में, तो आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पुराने बुक की बात कर रहा हूं, है ना। न्यू वाला अभी तो आपका शायद 8 में है या 6 में है। मैं बात करता हूं यहाँ पर कि मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो अंडर रूट में होता है ना। तो आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि ये 2 कोऑर्डिनेट से दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले। ऐसा नहीं पूछने वाला। आपको बोलेगा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वहां पर 2-4 खिलाड़ियों को दिखा देगा, दोनों का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करके उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा क्यों पूछा जाता है। ये पूछने के पीछे कारण है कि आप अपने
कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आप डेली लाइफ से जोड़ करके देखो, है ना? तो चलो, बहुत अच्छी बात है, चार पांचों सेक्शन के बारे में आप जान लिए और 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चलो प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास तो फॉर्मूला सीट होना चाहिए। और वो फॉर्मूला सीट ना तो आपका कोई स्कूल से दिया हो, ना तो आपका कोचिंग से दिया हो, ना तो आप कहीं से डाउनलोड किए हो। मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सेल्फ प्रिपेयर्ड। अब बोलोगे सर इतना समय तो है नहीं, आपने कहा 2 दिन में करना है, अब इतना सारा फॉर्मूला कैसे लिखें, कहाँ से प्राप्त करें? तो कहीं ना कहीं पीडीएफ को ही तो प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा या तो लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूं ऐसा नहीं। सबसे पहले आप करो क्या कि जब आप क्वेश्चंस बनाने लगे, एनसीईआरटी सॉल्व करो, है ना? तो आप क्या करो कि सबसे पहले जो चैप्टर आप बनाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम लिखो ऊपर में हेडिंग, और पहले आप पेज में उसका फॉर्मूला लिखते जाओ। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, तो आप सबसे पहले लिख लो कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ रूट्स निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा होता है। आप इन सभी चीजों को एक एक करके कॉपी में लिखते जाए और एक पेज का सीट बना ले, बहुत बेहतर तरीके से आपका काम आए। ये आपका सेल्फ प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है? आपको पता चलेगा कि कहाँ पर है, ठीक। जैसे यहाँ तक भी देखा मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो 14 चैप्टर है, जो आपका स्टेटिस्टिक्स है, वहां पर एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो आपका मीडियन, मीन और मोड के बीच का रिलेशन है, वो क्वेश्चंस के मतलब उसका फॉर्मूला मैंने बहुत सारे बच्चों के पास देखा ही नहीं। वो उसको जरूर बना लें, आपको एमसीक्यू में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? चलो बच्चों, यहां तक मैंने कहा कि आप हर चैप्टर का एक अपना सेल्फ प्रिपेयर्ड सीट पे फॉर्मूला बना लो। दूसरा काम करना क्या है? दूसरा करना है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ तो करने ही है, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आर एस अग्रवाल में जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हर हाल में बनाइए, हर हाल में बनाइए। और मैं कह रहा हूं कि पूरा आर एस अग्रवाल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल वो जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे लिखा रहता है सीबीएसई 2003, 2013, 2019, 2020, इस तरीके से जिस ईयर में पूछा हुआ होता है उसका ईयर लिखा हुआ होता है, काफी मजेदार। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में देखेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना? वहां पर आपको एनसीईआरटी से हूबहू उठा करके नहीं देने वाला है। आपको लग रहा है ना कि ऐसे करके प्रोज दिया जाएगा, डायरेक्ट देखेंगे और हम लोग लिख लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझने हैं। 5 सेक्शंस होंगे, 20 आपका 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक केस बेस्ड स्टडी होगा, ठीक। उसके बाद आपको अपना सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर्मूला सीट बनाना है। तीसरी बात आपको करना क्या है, आपको ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाने हैं और उसके साथ साथ आपको आर एस अग्रवाल का आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें आपके डेट लिखे रहते हैं उसको कीजिए। आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, वहीं से भिड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। तो बच्चों, मैं मैथमेटिक्स में यही आपको टिप्स देने के लिए आया था। हो सकता है आपको ये बात पसंद आई हो, अगर पसंद नहीं आई हो तो कोई बात नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। अब बेटा चल तो इजाजत दीजिए मुझे, मैं चलता हूँ और अच्छे से आप तैयारी कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाएंगे, अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।